है ना, पूर्व जन्म की कमाई और गुरु की कृपा से आपका डायरेक्ट भी रास्ता खुलेगा। पर कबू का आवे चाल शब्द की, शब्दों में बाग लुकाई रहे हैं। कभी कभी वो चाल आपके अंदर आ जाएगी कि आप डायरेक्ट भी चढ़ जाओगे, परंतु नित्याभ्यास नहीं छोड़ना। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, छोटी सी। एक जंगल था, जंगल में क्या पशु पक्षी चरते थे। वहां पर एक लकड़हारा लकड़ी काटने जाता था। उसके हाथ में एक कुआड़िया, एक रस्सी और हाथ में पानी की बोतल होती थी। उस समय उसको क्या बोलते थे? बुत्ती, बुक्ति, बुक्ति वो होती थी। और वो जाता था जंगल में, सारे दिन लकड़ियां काटता था, शाम को ले जाकर बेचकर अपना परिवार चलाता था। एक दिन लक्ष्मी जी और भाग्य की लड़ाई हो गई। लक्ष्मी जी बोली कि जिस पर मैं कृपा करूं उसको मैं धनवान बना दूं। पर भाग्य बोला ऐसा नहीं होता, जब तक मैं किसी का भाग्य नहीं खोलूंगा जब तक कोई धनवान बनने वाला नहीं, स्थायी नहीं बनेगा। बन जाएगा थोड़े दिन से चला जाएगा। तो कहा कि ऐसा नहीं है। लक्ष्मी बोली नहीं, जिसको मैं धनवान बना देती हूँ वो निहाल हो जाता है, उसको कमाने की जरूरत नहीं, उसकी तो लॉटरी खुल जाती है। और चलो भाई ठीक है, तो आप है ना उतरो देवलोक से। उतर करके एक आदमी जो गरीब है, जंगल में रोज लकड़ी काटता है, जाओ उसको धनवान बनाओ। लक्ष्मी उतरी, भाई का रूप धर के, बहन का रूप धर के, और कहा कि वीरा। वीरा बोला सेम उसके बहन जैसी थी। आके बोला बहन आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो आपको दुखी देख के दुखी हो रही हूँ। इतना काम करते हो, लकड़ी काटते हो, कितनी मेहनत करते हो, फिर बेचते हो, पैसे लाके, आटा लाके बच्चों का पालन पोषण करते हो, कितना गरीब हो तुम। मैं आज तुमको धनवान बनाने के लिए आई हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी है। हाँ ठीक है, लक्ष्मी जी भला पधारिया, तो धनवान करो। लक्ष्मी जी ने कहा ओम सब माया प्रकट हो, और सब माया प्रकट हो मतलब लक्ष्मी जी ने सबसे पहले 5 हीरा प्रकट कर दिया। और 5 हीरा प्रकट करे हो, सवा लाख का हीरा। कहा कि लक्ष्मी जी बोली इसको जेब में डाल दो, और आज से लकड़ी काटना नहीं, रस्सी यही रख दो और सीधे घर चले जाओ, है ना, कूट कुमाड़िया सब रख दो, घर जाओ। आज के बाद जिंदगी में कभी तुम्हें जंगल में आने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ ठीक है। वो अपने जेब में हीरा डाला, और जब हीरा जेब में हो तो मन कैसा होगा? बहुत पावरफुल मन हो गया। बस अब कमाने की जरूरत नहीं है, ये गाड़ी खरीद लेंगे, स्कॉर्पियो खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। करता करता घर जाता है, मार्ग में प्यास लगती है पानी की, वो पानी खत्म हो जाता है, तो वो पानी पीता है, तो वो बकरी की तरह ही, बकरी कैसे पानी पिया वैसे ही पानी पीने लगा। तो वो हीरे सब गिर गए तालाब में। अब गिर गए तो बड़ी मछली थी, उसने निगल दिया, वो अंदर चली गई। अब इसको पता नहीं भाई कि हीरे बढ़ गए, वो तो उसी फोर्स में जा रहा है कि मेरे घरवाली के मैं सारा गहना ले आऊंगा, एक स्कॉर्पियो गाड़ी ले आऊंगा, एक बंगला बना दूंगा, एक ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बड़ा फोर्स में घर गया, और घर में घरवाली को जी बोलो क्या बात है, देख अब मुझे कभी जंगल में जाने की जरूरत नहीं, मैं तो बहुत धनवान हो गया। अरे हुआ क्या?
क्या हुआ, आपके हाथ में कुछ नहीं है? अरे जेब गर्म है, जेब में देखे तो वहाँ वो हीरे है ही नहीं। पत्नी बोली कि क्यों मजाक करते हो, क्यों मुझे रुलाते हो, मैं तो वैसे ही दुखी हूँ। और फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा कैसे हो गया? मेरी बहन मिली थी लक्ष्मी, उन्हें मुझे हीरा दिया था। अरे ये क्या बातें कर रहे हो, क्या कहानियां करते हो, जाओ वापस लकड़ी काटो और अपना परिवार पालन पोषण करो। और फिर वो दूसरी रस्सी ली, दूसरा सामान लिया, फिर जंगल में वही बहन मिली। भाई क्या हुआ, वापस कैसे आया? अरे तो वो हीरे तो कहीं गुम गए, घर गया मिले नहीं। लक्ष्मी जी बोली ओम सारी संपदा आ जाओ। अब फिर उसके लिए क्या प्रकट करी? जो घर में जितने जेवर पहनते हैं, सोना चांदी, हमारे शिव जी आज आए हैं सब सोना करने वाले, तो सब कानों का अलग, गले का अलग, कमर का अलग, पैर का अलग, सब उसमें सोना के आभूषण और पैसे, राजा से रुपया, थैली भरी 5 किलो। और कहा कि देख, उसने देखते ही एकदम मन ने कहा अब तो मैं धनवान हूं। लक्ष्मी जी ने क्या कहा? तेरा एक हाथ पे मैं रस्सी से बांधू थैली को, है ना, थैली को बांधू ताकि सीधा घर जाके खोल लो। पहले खोलने की जरूरत नहीं, कहीं मार्ग में पड़े गए। अब वो सीधा घर पहुंचा। पहुंचे तो क्या, चल रहा था, चलते चलते एक भूखी प्यासी चील घूम रही थी। उन्हें सोचा कि इसके हाथ में तो माल मसाला है, मतलब भोजन समझ गई। और बड़े लंबे से चील बड़ी रैस से आई और उसकी थैली को पकड़ी और उसको छेड़ने लगी। और बीच में कांटों में बेचारा क्या करे, उसका हाथ से थैली छूट गई, चील लेके उड़ गई थी। चील थैली ले गई और वो कितनी देर ले गई, आगे गई, बहुत बड़ा पेड़ था उसमें अटक गई। अब उसको पता नहीं कि आगे माल अटक गया। अब वो तो रोता हुआ वापस गया लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी बोली मेरे तो 2 डाव भी फेल हो गए हैं, 2 डाव थे, 2 ही फेल हो गए। तो भाग्य बोला रुको, अब मैं भाई बन के जाता हूँ, मैं इस आदमी को धनवान करता हूँ। देखो आपसे नहीं हुआ, नहीं हुआ। भाई बन करके प्रकट हुआ भाग्य और कहा रे भाई किधर घूम रहा है कि मैं तो इस तरह से सब गड़बड़ हो गया, मैं तो लकड़ी काट के अपना परिवार पालन पोषण करूंगा। तब उन भाग्य ने कहा इधर आओ, देखो मैं सिर्फ आज 5 रुपए देता हूँ, सब दिन ये काम छोड़ना नहीं। मेरा एक ही सिद्धांत है, जो काम आदमी जानता है वो काम ही करे, उसको छोड़े नहीं। मैं उसको पैसे दूंगा और दूसरा व्यापार साथ में करे। अब वो गया और उसको कहा कि सबसे पहले जहाँ भी आपको बाजार में जबरदस्ती बुला के कहे कि ये फलानी वस्तु पड़ी है, इसको आप ले जाओ, वही वस्तु घर ले आना, न्याल हो जाएगा। और कमाना छोड़ना मत, रोज रस्सी लेके आना। लकड़हारा था, क्वाड या रस्सी लेकर रोज वो काटने के लिए जाता था। अब वो कहाँ गया, शहर में। अब सिर्फ 5 रुपए दिया तो जबरदस्ती उसको बुलाए कौन, एक मछुआरा मछली लेके बैठा बड़ी, वही मछली जिसने हीरा निकला। अब वो कोई बिके ही नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ी है, ले जाने वाले का इतनी बड़ी ले जाके क्या कर। तो वो कहे कि भाई कोई आए, आओ रे इसको ले जाओ, कोई आओ रे कोई इसको ले जाओ। वो घूमता हुआ दिखा, ए भाई तुम ही ले जाओ, भले 5 रुपये दो। उन्होंने कहा ठीक है, पर वो कभी मछली नहीं खाता था। उसने कहा कि अपन तो हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो एक पास में जो भी छोटा मछुआरा था उसको कहा कि इसको मेरे घर के पास में जंगल है, पीछे ले लो। वो ले जाके डाल दिया, वहां बैठकर कि इसको चीरा लगाओ। चीरा लगाया तो वो हीरे उसमें से वापस मिल गए। बोलो सतगुरुदेव की।
तो भाग्य से धनवान हुआ। किससे धनवान हुआ? और भाग्य कौन बदल सकते हैं? भाग्य सतगुरु बदल सकते हैं। अब भाग्य की बात है कि भाग्य साथ दिया तो वो गुमे हुए हीरे भी वापस आ गए। परंतु समझ क्या है? समझ वो है कि जो काम मैंने सीखा है वो काम मैं जिंदगी में कभी छोड़ूंगा नहीं। वो काम तो मैं हमेशा करूंगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको जीवन में कितने भी बड़े व्यक्ति मिले, कितने भी बड़े आप हो जाओ, धनवान हो जाओ, फिर भी गुरु की बात नहीं छोड़ोगे, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं छोड़ोगे तो एक दिन निहाल हो जाओगे, एक दिन साहेब के लोक में चले जाओगे, सतलोक के वासी हो जाओगे। तो वो लकड़हारा की बुद्धि लो, बुद्धि लकड़हारा की देखो। 5 हीरे प्राप्त करने के बाद भी वो रोज जंगल में जाना नहीं छोड़ा। जंगल में जाता रहा, काम करता रहा और जो जो धन बढ़ता रहा। और एक दिन स्वतः ही घूमते घूमते वो थैली दिख गई जो जाले बैर के झाड़ में अटक गई थी। और बैर के झाड़ से वो थैली उतारी तो वापस उसको धन मिल गया और धन मिल गया। तो उसने एक विचार किया, गांव में कोई भी व्यक्ति फालतू घूमता हो उसको धंधे पे लगाओ। तो सबको धंधे लगाने लगा और अपना भी भजन करने लगा, सत्संग बढ़ाने लगा, गुरु भक्ति में धन खर्च करने लगा। तो गुरु की कृपा और साधु की सत्संग, गुरु की कृपा साधु की संगत बढ़त बढ़त बढ़ जाई। बढ़त बढ़त कैसे बढ़ेगा बताओ? गुरु की कृपा हो और साधु संतों की संगति बराबर मिलती हो। संगत नहीं मिलेगी तो पौधा गुरु ने लगा दिया, वहां पे बराबर पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पौधा मुरझा जाएगा। इसलिए तो गांव-गांव सत्संग कराए। साधुओं की संगत, गुरु की कृपा, साधुओं की संगत और बढ़त बढ़त बढ़ जाई रे। अवसर बहुत भला मेरे भाई रे। मानुष जन्म देवा ने दुर्लभ, सो देहातु पाई।